देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इन दौरान पर कहा जाता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ गया है, और ये टेंशन थोड़ा ही नहीं बढ़ा, टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो एक दूसरे देश को काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहा है। हालांकि इसमें देखा गया है और बताया भी जा रहा है कि इजराइल ने काफ़ी बड़ी गलती करता है। ईरान के ऊपर हमला करने के बाद देखा गया है कि ईरान में काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। देखा गया है कि ईरान में जहां पर गैस का जाता है, गैस जहां पर पैदा की जाती है, वहीं पर इजराइल जो है अपनी मिसाइलें अटैक करता है और अटैक करने के बाद में वहां पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाका होने के बाद में काफ़ी बड़ा कुछ नुकसान भी देखा गया है। और देखने के साथ साथ जो ईरान की सरकार रहती है, जो ईरान की सेना रहती है, ये पलटवार जवाब इजराइल को रात में देती है। रात में अपनी मिसाइलें 10 से 12 अटैक करती है इजराइल के अंदर। और इजराइल की जो राजधानी बताई जाती है तेल अवीव, वहाँ पर अटैक करने के बाद में जो इनके मेन हेड क्वार्टर रहते हैं, जहाँ पर इनके मंत्री लोग रहते हैं, जहाँ पर इनकी बड़े बड़े सोसाइटी के लोग रहते थे, वहीं पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि वहाँ पर एक नाबूद कर दिया जाता है। कितने लोगों ने इसमें जाने गंवा देते हैं। वहाँ से देखा जाता है एक भगदड़ का माहौल बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ गिर गया है कि इतना बड़ा धमाका होता है। जब इस बात की जानकारी सुबह मिलती है तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती हैं कि ईरान इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक करता है। और अटैक करने के बाद में देखा गया है कि जो वहाँ के यहूदी रहते हैं, उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, न उनको रात में नींद आती है, न दिन में उनको सुकून मिलता है। जाएं तो कहाँ जाएं, घर छोड़कर भागते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि किसी टाइम पर भी अटैक हो सकता है और हम लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा देखा गया है कि कुछ समय गुजरने के बाद में फिर से जो इजराइल रहता है ईरान के ऊपर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद में कहा जाता है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जब अटैक किया, और अटैक ऐसी जगह पर किया जाता है जो उनकी रिफाइनरी एरिया रहती है, जहां पर तेल का रिफाइंड किया जाता है ईरान में, वहीं पर बड़े धमाके होते हैं। जो देखा गया है कि ईरान में भी काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाता है इजराइल। और इजराइल जब इसका नुकसान फिर से पहुंचाता है तो इसमें देखा जाता है कि दोनों देशों में जो युद्ध का तनाव रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में 200 देशों में काफ़ी युद्ध इस समय पर जारी है। और युद्ध के दौरान पर देखा जाता है कि इसमें काफ़ी लोगों की मार जाने की खबरें निकल के आ रही हैं। जहां पर कहा गया है कि इजराइल और ईरान के बीच में जंग का दौरान इस समय देखा जाता है कि ये खूनी जंग शुरू हो गया है। सोमवार सुबह तकरीबन 8 बजे बताया गया है कि ईरान ने अपने डिफेंस सेक्टर के दौरान पर बताया है कि कुछ ऐसी एरिया में धमाके हुए हैं, जहां पर सुनाई देने के बाद में ईरान ने फिर से इजराइल के ऊपर पलटवार हमला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, देखा गया है कि अब इन दोनों देशों में जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां पर कहा गया है कि जो इजराइल के समर्थक थे, जो समर्थक इनका कर रहे थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इन दौरान बताया जाता है कि उन सपोर्टरों का हालात जो है काफ़ी ख़राब है। जो सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे थे वो सपोर्ट करने से अब डर रहे हैं। जहां पर देखा जाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं वो काफ़ी अमेरिका का साथ लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ लेकर तो ईरान के ऊपर हमला करते हैं। ऐसे में कहा गया है कि अमेरिकी जो विमान रहती है, लड़ाकू विमान, उसको भी ईरान ने मार गिराने का काम किया है। जो बताया जाता है कि वो विमान जो था वो काफ़ी घातक था, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले ही ईरान की सेना जो रहती है उसे मार गिराने का काम कर देती हैं। ऐसे में कहा गया है कि ईरान के साथ पाकिस्तान और तुर्की, ये दोनों देश खुलकर आ चुके हैं। अब देखा जाता है कि युद्ध जो है काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और इन दोनों देशों में जो
तनाव है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कहा गया है कि इजराइल जो काफ़ी टाइमों से ये युद्ध जारी था, जहाँ पर कहा गया है कि हमास और लेबनान ऐसे कई देश थे जहाँ पर ये अटैक करता था, और अटैक करने के बाद में वहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचाया जाता था। जैसे कि आपने देखे होंगे कि कुछ समय पहले ये हमास की क्या हालातें थी, लोग घर से बेघर हो गए थे, लोग कितने लोग मर गए थे, किसी के बच्चे मर गए थे, किसी का माँ मर गए थे, किसी का बाप मर गए थे, लोग खाने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उस दौरान पर देखा जाता है कि इजराइल में जो यहूदी रहते थे वो खुशियाँ मनाते थे, लेकिन जब इजराइल के ऊपर ईरान अटैक करता है तो इजराइल की जो यहूदी रहते हैं काफ़ी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और यही एक बात कहते हैं कि ये जंग जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। पहले उन लोगों के ऊपर हमला किया जाता था जो मासूमों के ऊपर, तो ये लोग खुशियाँ मनाते थे, लेकिन अब देखा जाता है कि जब ईरान ने अपना दम दिखाया है तो इजराइल पीछे आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो दो ताज़ी खबरें और ज़रूरी निकल के आएंगी तो आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।